साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। अब तो एक आदत सी हो गई है कि इस रास्ता से गुजरें और तथागत दीदार नहीं करें तो ऐसे लगता है कि दिन ही मंगल नहीं होगा। तो प्रत्येक दिन आना है, इनके दर्शन को याद करना है, पढ़ना है, अपने जीवन में उतारना है। यही तो शेष काम रह गया है। और जितने भी बुद्ध अनुयायी हैं, सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं, संत रविदास, कबीर, फूले, ज्योतिबा, बाबा चौहरमल, पेरियार, सबको मानने वाले हैं। सभी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने सम्राट अशोक की जयंती काफ़ी धूमधाम से मनाई। कुछ लोग गलत डायरेक्शन में भी चले गए थे, उनको भी साधुवाद है। जब भी उनका सद्बुद्धि आएगा, सही मार्ग पर आ जाएंगे। और अप्रैल माह जो आने वाला है, इसमें 3 जन्मोत्सव बहुत महत्वपूर्ण है। इस तीनों को आप लोग मनाएं। ऐसे तो चैत पूर्णिमा को वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल की जयंती है, चैत पूर्णिमा को मनाया जाता है। लेकिन आप तारीख से मनाना चाहते हैं तो 4 अप्रैल को मनाएं कि 4 अप्रैल 1313 में बाबा चौहरमल की जयंती, बिल्कुल बुद्ध अनुयायी थे। दूसरा महामना ज्योतिबा फूले जी की जयंती 11 अप्रैल को आएगा। और 14 अप्रैल हम सभी लोग जानते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। तो जयंती आ रही है इन लोग का, तो इन लोग के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू करें, जानना शुरू करें। तब जो जयंती मनाएंगे तो आपको आनंद आएगा, संतुष्टि आएगा। नहीं तो ऐसे ही काल्पनिक चीज़ों में उलझ जाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जिसमें बोला गया है कि अनुसूचित जाति जो है, जो दूसरे धर्म में जाएगा तो उसका जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट जो उसका जो संरक्षण प्रदान करता है वो नहीं करेगा। तो मैं देख रहा हूँ कुछ छिटपुटिया टाइप के जो अपने समाज के लोग हैं, वो गलत मैसेज कर रहे हैं, गलत प्रचारित कर रहे हैं कि बुद्ध धर्म ही कोई दूसरे धर्म से निकला हुआ है। तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूँ कि आप थोड़ा पढ़ ले, लिख ले। बुद्ध धर्म से पहले कोई धर्म ही नहीं था पृथ्वी पर। आप अगर थोड़ा सा भी आप में ज्ञान होगा, बुद्धि विवेक होगा, चेतना होगा, तो आप भाषा और लिपि की जानकारी रखें। भारत की प्राचीन भाषा और लिपि क्या थी, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। और यही हमें भी पहले दिक्कत होता था, लेकिन जब मैं पढ़ करके जान गया कि भारत की प्राचीन लिपि भाषा क्या थी, तब यह क्लियर हुआ। ना तो मुझे भी डाउट होता था। जैसे लोग जाने अनजाने में बोल देते हैं, पूछ देते हैं कि भगवान बुद्ध के पिताजी कौन धर्म को मानते थे। ये सब नासमझी वाला प्रश्न है। इसलिए पढ़िए, जानिए, गलत चीज़ नहीं बताइए समाज को। समाज दिग्भ्रमित हो जाएगा। एक तो हमारा समाज ऐसे ही कम पढ़ा लिखा है, अब गलत चीज़ बता देंगे, लोग दिग्भ्रमित हो जाएंगे। बाबा साहब की जयंती के लिए अभी से ही आप लोग कोशिश कर दीजिए। भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक जरूर पढ़ें। बहुत सारा आपको जो कन्फ्यूजन है दूर कर देगा। तो आप तो पुस्तक पढ़ेंगे नहीं, जय भीम का नारा लगाएंगे, जो गलत बात है। एक और मैं इधर देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, एक ऐसी छुटपुटिया एक लड़का है, बिल्कुल पढ़ा लिखा कितना है मुझे तो संदेह होता है उस पर। तो वो भी कुछ गलत मैसेज दे रहा है कि 14 अप्रैल को कोई चीज़ को जलाएगा वो। अरे भाई, जलाना क्यों है? उसको दिल से जला दीजिए आप, अपने मन से जला दीजिए, स्वतः जल जाएगी। ऐसे जला करके, फिजिकल रूप से जला करके वायु प्रदूषण क्यों करेंगे? इससे समाज में वैमनस्यता भी बढ़ेगी। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम लेकर के वो तो मूर्ख हमको लगता है। वो तो ऐसे ही कहीं जाएगा, थाना पुलिस में जाएगा, गाली गलौज करता है। तो उसे सुधार करने की आवश्यकता है। और मैं देख रहा हूँ अपने समाज के युवा पीढ़ियाँ भी उसके पीछे जा रहा है। तो उसको बहिष्कार करना है। ऐसे लोग जो पढ़े लिखे कम है ना, उसको बहिष्कार करना सीखिए। आपको दिग्भ्रमित कर देगा। एक तो ऐसे ही समाज पिछड़ा हुआ है और पिछड़ जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जागरूक बने, सतर्क रहें और भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक जरूर पढ़ें। और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो बाबा साहब जो 22 प्रतिज्ञा दिए थे उसको तो आप ज़रूर पढ़ें। एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फ्रेम में मढ़वा लीजिए घर में, और डेली उसको पढ़िए। अगर बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा को भी पढ़े हुए होते तो आप जो गलत रास्ता में चल जाते हैं, नहीं जाते। तो इस बात को ख्याल रखें। 22 प्रतिज्ञा के बारे में कंट्रोवर्सी लोग बोलता है, लेकिन मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, खुले मन से बोलता हूँ,
100% सत्य बोलता हूँ, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जैसे आप में अगर कोई गहरी बीमारी हो गई है, गंभीर बीमारी हो गई है, तो आपको दवाई से ठीक नहीं होगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर कैंसर की बीमारी हो गई है तो दवाई से तो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए समाज में गहरा बीमारी था, इसलिए बाबा साहब एकदम रेडीमेड बना करके 22 प्रतिज्ञा दिए थे कि इसको पढ़िए, आपका बीमारी दूर हो जाएगा। 22 प्रतिज्ञा क्या और खासियत है, इसको और तरीक़ा से समझिए कि अगर किसी बोतल में, किसी गिलास में गंदा पानी रखा हुआ है, उसमें ऊपर से अच्छा पानी डालेंगे तो भी पानी गंदा हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो पहले जो गंदा पानी है उसको फेंक दीजिए, तब स्वच्छ पानी डालिएगा, तब वो पीने लायक रहेगा। तो इसलिए 22 प्रतिज्ञा का महत्व है। तो आप पढ़िए, लिखिए, समझिए, बाबा साहब की जयंती की तैयारी कीजिए, बाबा चौहरमल की जयंती की तैयारी कीजिए, महामना ज्योतिबा फूले की जयंती की तैयारी कीजिए। सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी का मंगल हो।